खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताबें। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी की किताबें। शिक्षा निदेशक माध्यमिक के विद्यालय निरीक्षकों को ये निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 9 से 12 तक कुल 55 पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल होंगी। तो प्रदेश के राजकीय स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी एनसीईआरटी की किताबें। तो कक्षा 9 से 12 तक कुल 55 पाठ्य पुस्तकें शामिल की गई हैं। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में ये किताबें पढ़ाई जाएंगी। माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताबें। तो हमारे साथ लगातार ब्यूरो चीफ राधाकृष्ण त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। राधाकृष्ण, माध्यमिक बच्चों को अब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, ये लगाई गई है पुस्तकें, अब आदेश भी दे दिया गया है। जी ऋतु, बिल्कुल ये बहुत प्रतीक्षित फैसला है और बहुत लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था। देखिए, एनसीईआरटी की पुस्तकें आने के बाद चूंकि यूपी बोर्ड जो खास तौर से जहां ये पढ़ाई होती थी तो उसकी पाठ्य पुस्तकें थोड़ा अलग होती थी, और जब दूसरी पाठ्य पुस्तकें अलग होती थी उसके कारण जो विद्यार्थी जहां से निकलते थे छात्र, वो आगे जाकर उनको दिक्कतें होती थी। तो एनसीईआरटी की पुस्तकें, जब इसकी मांग हो रही थी कि एनसीईआरटी किताबें ही चलाई जाए, चूंकि सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी की ही किताबें वो होती है। इसके कारण देश भर में कहीं भी जब आगे जाएंगे यूपी बोर्ड के छात्र तो उनको तैयारियों में मदद मिली। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है उसमें भी एनसीईआरटी की पुस्तकों का बड़ा योगदान होता है। एनसीईआरटी की किताबों के जरिए तैयारी करते हैं, तो ऐसे में एक जो बेस होगा, जो नींव होगी छात्रों की, वो तैयार होगी आगे भविष्य के लिए, ताकि वो बड़ी तैयारियां कर सके, चाहे सिविल सर्विस में जाना चाहे या किसी अन्य क्षेत्र में, तो उनको मदद मिलेगी। इसको लेकर के लंबे समय से मांग चल रही थी, सरकार इस पर मंथन कर रही थी। कई पिछले एक साल से जब से योगी सरकार आई, इसको लेकर थोड़ी तेजी आई है और इसको लेकर वो किया जा रहा था कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव होना था, पूरा पाठ्य पुस्तकें बदलनी थी, उसके विषय बदलने थे, तो लिहाजा ये तैयारियां थोड़ा टाइम ले रही थी। तो पिछले एक साल के बाद अब चूंकि पाठ्य पुस्तकें तैयार हो गई हैं और चूंकि 9वीं क्लास से जो 12वीं कक्षा तक का वो है पाठ्यक्रम है, फिलहाल ये बदला गया है पहले चरण में, और इसमें जो 55 पुस्तकें हैं वो बदल जाएंगी। एक तरह से ऋतु माने तो पूरा पाठ्यक्रम बदल जाएगा और जो नई चीजें हैं वो सब ऐड होंगी। और चूंकि 8वीं के बाद जब छात्र 9वीं में आएंगे तो उनको एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन जो दूसरा चरण होगा वो निचली कक्षाएं जो हैं, जो 8वीं तक की हैं, जो 5 से 8वीं कक्षा है, वहां पे भी एनसीईआरटी पुस्तकें लागू करने की तैयारी चल रही है। उसके लिए अध्ययन चल रहा है, उसके लिए रिसर्च चल रहा है, किस तरह की पुस्तकें होंगे, कौन से पाठ्यक्रम होंगे। यूपी बोर्ड के जो पुस्तकें थी उसमें भी जो कुछ पाठ्यक्रम है उनको भी इसमें शामिल किए गए हैं, और उससे इसके जरिए जो है ताकि छात्रों का बेहतर नींव तैयार हो सके, आगे भविष्य के लिए उनको तैयारी के फायदा मिल सके। जी, आपको बता दें कि कंपटीशन के लिहाज से एनसीईआरटी की किताबें काफी बेहतर मानी जाती है। राधाकृष्ण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि अब कोरोना का संकट काल चल रहा है, स्कूल बंद है, जब नए सत्र की शुरुआत अप्रैल से होती है, मार्च में रिजल्ट आता है, अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत होती है, उस बीच कोरोना का संकट आ गया। अब ये जो आदेश जारी हुआ है ये कब से लागू होगा? जब क्योंकि बच्चों का ऐसा होता है कि स्कूल की किताबें पहले ही खरीद लेते हैं या उनके पास ली जाती है, पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब जब शिक्षा अभी बाधित है तो उम्मीद की जा रही है जुलाई अगस्त से स्कूल शुरू हो सकते हैं। तो क्या लगता है कि ये शुरुआत जुलाई अगस्त से कर दी जाएगी, इस पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाएगा एनसीईआरटी की किताबों को? जी बिल्कुल, इसी की तैयारी चल रही थी और इस तैयारी के बाद ही सरकार ने आदेश जारी किया है। क्योंकि सारे जो डीआईएस हैं उनको आदेश जारी किया गया है कि जो अलग अलग जिले हैं वहां पे किताबें मुहैया हो सके, पुस्तकें मिल सके, नई पुस्तकें जो एनसीईआरटी की जारी हुई हैं, और उसके बाद ताकि स्कूल खुलने से पहले, तो अभी तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का समय है जिस तरह से अभी कोरोना की स्थिति चल रही है, तो सरकार मान चल रही है उनके उस दौरान किताबों की सप्लाई अलग अलग जिलों में पहुंच जाएगी। उसके पहले स्कूलों में भी किताबें मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि जो शिक्षक हैं वो भी एक बार उसका अध्ययन कर ले, एक बार उसको देखें, उसकी समय, उसकी जो सारणी है उसको देखें, उसकी पुस्तक में क्या क्या नए चैप्टर जुड़ रहे हैं उसको देखेंगे, और किताबों की सप्लाई हर जिले में सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्लान बनाया है। उसके लिए डीआईएस चेक करेंगे कि किताबें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, और उसके बाद जो है इसको करेंगे। चूंकि इसी सत्र से लागू होना है तो ये व्यवस्था पहले कर दी। इसके अलावा ऑनलाइन जो पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसमें भी इसको शामिल किया जाएगा। ऑनलाइन में भी इन पाठ्यक्रमों को शामिल किया जा रहा है।
तो इसलिए कि पूरी तैयारी है, कहीं ठीक से है। कोई इस तरह का नहीं है कि नहीं पहुंच पाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।